तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन इंसुलेटर्स। तो आप लोग को पता है कि जो आपके इंसुलेटर्स है कहाँ पर यूज होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर्स के साथ में यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का टावर का स्ट्रक्चर। ये जो आप टावर का स्ट्रक्चर देखते हो, इसी टावर के स्ट्रक्चर के सपोर्ट से ही आपके सारी की सारी ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपकी बिछाई जाती है। अगर ये आपका ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्टली इस तरीके से टावर से ही कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ये डायरेक्टली टावर से ही कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या है? हैवी वोल्टेज लाइन से आपकी लाइव कंडक्टर से, ये लाइव कंडक्टर है। और ये आपका क्या है? ये आपका मेटल है, मेटल बॉडी है। तो ये क्या करेगा? ये आपका, ये जो आपका करंट है, ये लीकेज करंट इसके थ्रू आपका अर्थ में फ्लो होने लगेगा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बहुत डेंजरस है। जितने भी आपके लिविंग बॉडीज हैं वो इन सभी चीजों के लिए क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इस कंडीशन को हमें रोकना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग ये लाइव कंडक्टर और इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच में इंसुलेटर्स यहाँ पे लगा देते हैं। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया? इंसुलेटर्स लगा दिया। यहाँ पे ये वायर नहीं रहेगा आपका, ये इंसुलेटर्स इस तरीके से लगा दिया। अब इंसुलेटर के साथ में आपका जो ये वायर है इस तरीके से कनेक्ट होगा। ये वायर आपका किसके साथ कनेक्ट होगा? इंसुलेटर के साथ में कनेक्ट होगा, राइट। तो अब ये जो आपका इंसुलेटर है ये इस लीकेज करंट को फ्लो होने से रोकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये कंडक्टर और मेटल के बीच में क्लियरेंस प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो प्रोटेक्ट रहे, किसी भी तरीके का लीकेज करंट फ्लो ना हो अर्थ तक, राइट। तो सभी लोग इससे क्या है? सुरक्षित रहे। अब ये आपका कंडक्टर है, अब ये तो आपका इंसुलेटर हो गया, यहाँ तो कोई करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां तक कैसे जाए? तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ जम्पर वायर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ताकि जो आपका फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी है, पावर फ्लो है, ये आपका कंटिन्यूस बना रहे। तो आपको इस यहां से तो ये चीज समझ में आ गई आपकी कि पर्पस क्या है, इंसुलेटर्स को हम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके इंसुलेटर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या इसके अंदर खासियत होनी चाहिए कि ये प्रॉपर अपना वर्क इस तरीके का परफॉर्म कर पाए? तो पहली चीज क्या है? इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों अच्छा होना चाहिए? जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया कि अगर तेज हवाएं चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है, या फिर आइस लोडिंग है, तो उसकी वजह से जो आपके कंडक्टर्स है, अगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हवाओं को झेल सके, आंधी तूफान को झेल सके, आइस लोडिंग को झेल सके, और दूसरी चीज कंडक्टर का अपना खुद का वेट होता है, ट्रांसमिशन लाइन का आपका खुद का भार है, तो अगर इन सभी चीजों को अगर ये बियर नहीं कर पाएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो जो आपके इंसुलेटर्स है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, राइट। तो पहली आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड बी हाई। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इसका इंसुलेटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, कि किसी भी तरीके का आपका जो लीकेज करंट है इसमें से फ्लो ना हो, ठीक है ना। किसी भी तरीके के लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको हाई रखते हैं, राइट। तीसरी चीज क्या है? प्योरिटी होनी चाहिए, राइट। किसी भी तरीके का इसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी इम्प्योर मटेरियल्स इसमें यूज नहीं होने चाहिए, ये प्योर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई क्यों होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई कब होगा? जिसका जो इंसुलेशन है या जो परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। मींस गुड क्वालिटी इंसुलेटर्स होते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इट मींस दे आर गुड क्वालिटी इंसुलेटर्स। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि जितने भी जो आपके हाई वोल्टेज लाइन है दे कैन विद स्टैंड दी हाई वोल्टेज लाइंस, राइट। दूसरी चीज क्या है? नॉन पोरस होना चाहिए। नॉन पोरस का मतलब क्या है? किसी भी तरीके का जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको ये अब्सॉर्ब ना करें,
तो जो भी इंसुलेटर्स होने चाहिए उसकी जो खासियत क्या होनी चाहिए कि वो नॉन पोरस होने चाहिए और टेम्परेचर के साथ में अफेक्टेड ना हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो उसका इफेक्ट इंसुलेटर पे किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये आपके जो आपके गुड इंसुलेटर्स जो आप लोग लगाते हो उसमें ये सारी खासियत होनी चाहिए, तभी उसी तरीके के इन प्रॉपर्टीज वाले इंसुलेशन मटेरियल को ही या इंसुलेटर्स को ही हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन हमेशा सेफ रहे। अदरवाइज क्या होगा, ये टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, लीकेज करंट फ्लो हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, बार बार आपको ट्रांसमिशन लाइन में मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा या फिर किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपकी ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग को गुड इंसुलेटर्स हमें यूज करने चाहिए।